In the last video we will discuss about the first quadrant. Now we will forward from this to the next video. तो हम सबसे पहले वो यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्किल में जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में आप यहाँ मैंने कहा था एंगल कितना 0 डिग्री और यहाँ एंगल कितना कहा था 90 डिग्री। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें और इन वैल्यूज को मैच करें कि हॉरिजॉन्टल से अगर उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो उसी की अगर वर्टिकल से निकाल रहे हो तो दोनों केसेस में आपके आंसर सेम आने चाहिए। अब हम बात करते हैं दिस इज द क्वाड्रेंट 1 जहां पर हमने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4 वेयर ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव थे, cos थीटा एंड sec थीटा। These two functions are positive, rest 4 are negative। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने कहा था अगर अपवर्ड मूव करते हो तो एंटी क्लॉक हो तो एंगल पॉजिटिव मीटर होगा, डाउनवर्ड मूव करोगे तो एंगल नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, अपने पास क्वेश्चन आ जाता है सपोज करो साइन और 0 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, प्रॉपर्ली ध्यान देना। Each student concerned over exactly what am I telling on this perfect work. So concerned properly first here. मैंने कहा क्वाड्रेंट 4 में हम वर्क कर रहे हैं और क्वाड्रेंट 4 में वर्क कर रहे हैं तो हम अगर 0 से मूवमेंट करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और अगर यहाँ से मूवमेंट करूंगा तो यहाँ पर एंगल कितना है मेरे पास, यहाँ 90 था, यहाँ 180 है, यहाँ 270 डिग्री इज देयर, राइट। तो 270 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लो या फिर 0 से क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लो, बोथ ऑफ द एंगल्स आर इन द क्वाड्रेंट 4। तो गाइस मैंने मूवमेंट किया है 0 डिग्री से कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने कहा क्लॉकवाइज में 0 से जितना भी थीटा आप रोटेट करोगे दैट शुड बी कंसीडर एज ए नेगेटिव एंगल। और इसको मैं दोबारा लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा, बिकॉज 0 माइनस थीटा इज माइनस थीटा, राइट। अब मैंने क्या कहा, इस क्वाड्रेंट में only two functions are positive, one is cos theta, one is sec theta. If the given question are having out of these two functions, then the answer will be positive except these two functions. If a trigonometric function in the given question, then answer will be proceed to negative. तो अब आपका आंसर क्या होगा, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा बार माइनस आएगा प्लस आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है दैट इज नॉट एज ए कॉस और सेक, ओनली दीस टू आर पॉजिटिव एक्सेप्ट ऑल आर नेगेटिव, देन माइनस कम्स हियर। अंडरस्टूड ऑल। सपोज द क्वेश्चन इज cos 0 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, cos माइनस थीटा, राइट। अब क्या फंक्शन cos का है, यस, तो फिर cos इस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, देन इट विल रिटर्न cos थीटा। नाउ अगेन फॉर tan थीटा तो क्या लिखोगे, tan माइनस थीटा, और इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ tan थीटा। अगर जो डिफरेंट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी बात करें तो सबसे पहले चलो cot 0 माइनस थीटा, क्या लिखोगे, cot माइनस थीटा, अगेन इट विल रिटर्न माइनस cot थीटा। sec 0 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, sec माइनस थीटा, और आंसर क्या लिखेंगे, प्लस sec थीटा। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। अगेन लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज cos sec 0 माइनस थीटा इक्वल cos sec माइनस ऑफ थीटा, और आंसर इज माइनस cos sec theta. There is different trigonometric function whenever we move from 0 to clockwise
clockwise direction in quadrant 4, then answer is proceeding. Only two trigonometric functions are positive, except these two all are negative. Everybody has understood this? Now again we should move from the vertical line और डायरेक्शन कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज. तो वापस स्टार्ट करते हैं. साइन 270 और एंटी क्लॉक में एंगल कितना लिखोगे? प्लस थीटा. इट मींस वर्टिकल लाइन से मूव करते हो फंक्शन अपने करस्पॉन्डिंग फंक्शन में चेंज हो जाएगा. साइन किसमें हो गया? कॉस में. और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है? कॉस और सेक. और क्वेश्चन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है? साइन का. तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा. आपने यहाँ पर लिखा था अभी साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा. राइट? लिखा था कि लिखा था? तो मीनिंग सपोज आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर. साइन आपके पास आता है 300 डिग्री. राइट है? तो आप क्या लिखोगे? साइन 270 प्लस 30. सही है? और अब क्या लिखोगे? माइनस कॉस 30. और अब क्या लिखोगे? माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2. तो ये आपने एंगल कैलकुलेट कर लिया. राइट? अब आपको सपोज करो यही क्वेश्चन एक डिफरेंट मैनर में अगर मिलता कि आप किसी भी एंगल को इस मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हो. ये दोनों चीजें सेम है. अब आपके पास सपोज क्वेश्चन जीरो वाले फॉर्मेट पे आ जाता. सपोज साइन माइनस 60 डिग्री. तो सबसे पहले आप क्या करते? साइन माइनस थीटा. इट मींस माइनस साइन थीटा. माइनस साइन थीटा. माइनस इससे साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2. तो गाइस इस क्वाड्रेंट 4 में एंगल किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं आपको? इस वे में. राइट? अब इसी क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो अपने पास एक पार्ट और पेंडिंग रह जाता है कि हम अगर इस सर्किल का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं. वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड on the circle, then the angle that is to be completed in one revolution, that is 360 degree. तो 360 डिग्री भी यहाँ पर ही होगा आपका. आप टर्न करके पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ आ जाते हैं. तो it means the object which come at its initial position after an revolution, then it makes an angle that is 360 degree. तो 360 डिग्री के भी दोनों ऑप्शंस ओपन हो गए कि अगर 2 पाई प्लस और 360 माइनस. राइट? 360 प्लस 360 माइनस. तो आपने अगर आपके पास क्वेश्चन आता है साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा और रेस्ट 3 आप कैलकुलेट कर लेना. तो साइन सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन? कॉस और सेक. इसका क्वेश्चन है साइन का. माइनस. राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हो आप, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. राइट? साइन थीटा इज द आंसर. अंडरस्टूड दिस? अगेन इसका फंक्शन कॉस. क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव. हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. कौन सा फंक्शन? 10. क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ. हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हो तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ द सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 330 डिग्री. क्या लिखोगे? sin 360 माइनस 30. आंसर क्या जाएगा? माइनस ऑफ sin 30 माइनस ऑफ 1/2. इसी तरीके से आप डिफरेंट एंगल which proceeded on the our table 0, 30, 45, 60, 90 we are able to solve like that. Suppose the angle is कितना करें? यहाँ पर आप 45 ऐड कर लो तो एंगल हो गया आपके पास
sin 315 डिग्री, राइट है। अब इसको ब्रेक करोगे, दो ऑप्शन है, एक आपका sin 315 डिग्री, दोनों ऑप्शन पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक अपन यहां से सॉल्व कर लेते हैं, एक वहां से सॉल्व कर लेते हैं। sin 315 डिग्री, तो क्या लिखोगे, sin यहां से करते हो तो 270 प्लस कितना लिखूंगा 45 डिग्री, सही है क्या। अब क्वाड्रेंट फोर्स पता लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, प्लस इज देयर, यहां से और वर्टिकल लाइन से मूवमेंट है, फंक्शन बदलो, साइन किसमें चेंज होगा, cos में, और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, cos और sec, ये किसका फंक्शन है, साइन का, माइनस आउटसाइड, दिस विल रिटर्न लाइक दैट, आंसर क्या हो गया, दिस इज द आंसर। अब इसी एंगल की वैल्यू हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन से कैलकुलेट करते हैं, sin 315 डिग्री, क्या लिखे, sin 360 माइनस ऑफ 45 डिग्री, एग्जैक्टली, इज इट राइट और रॉन्ग, इट्स राइट। नाउ अब कौन सी लाइन से मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल में फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, और पॉजिटिव कौन है, cos और sec, यहाँ फंक्शन किसका है, साइन का, तो माइनस साइन 45 हुआ कि नहीं हुआ, और इसका आंसर कितना हुआ 1/√2। अब आप देखें दोनों आंसर्स को, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इट मींस ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी वैल्यूआइज्ड from an horizontal as well as vertical axis, then the answer will be same, that is justified here, and on different angles directly on the values of 0, 30, 45, 60, then you can solve like that। तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट 4 में इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली इस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी की बुक्स का चैप्टर 3 डाउनलोड कर लिया, वो बुक से अब क्वेश्चन करने में स्टार्ट कर दें। दिस इज द एक्सरसाइज 3.2, अंडरस्टूड ऑल, सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक 11th क्लास मैथ्स, और प्रॉपर्ली सॉल्व करें। क्वाड्रेंट 1 आपको आ चुका, क्वाड्रेंट 4 आपको आ चुका, और अब आप सेल्फ इन दो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में काम करने की कोशिश करें और उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाह रहा हूं जो किस पर्पज में आपके काम आएगा, वो आएगा एंगल कन्वर्जन में। किस काम में आएगा, एंगल कन्वर्जन में। तो हम एंगल कन्वर्जन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, राइट है। तो देखो यहाँ पर अभी तक आपने एंगल्स पढ़े हैं डिग्री में, और अब आप पढ़ेंगे डिग्री में भी और रेडियन में, ठीक है। देयर आर टू मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, वन इज इन डिग्री, अदर इज इन रेडियन। तो दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज रिटन हियर। यहाँ लिखा हुआ है 360 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और रेडियन का जो नोटेशन दैट इज डिनोटेड बाय c। हम इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, और अगर हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल पाई इंटू 1 रेडियन। यहाँ से डिग्री कैलकुलेट करना हो तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ से अगर रेडियन कैलकुलेट करना हो तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, राइट है। तो मीनिंग क्वेश्चन में अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 लिख दो डिग्री की जगह, और अगर रेडियन से डिग्री बनाना तो 180 अपॉन पाई लिख दो। जब आप रेडियन में बनाएंगे तो पाई इज इन टर्म ऑफ पाई, पाई की टर्म में रहेगा, लेकिन अगर आप डिग्री की टर्म में बनाएंगे then this pi will be written 22/7, thereafter we will solve into the different terminology, understood all। now एग्जाम्पल में यहाँ पर ले रहा हूँ जो आपको प्रॉपर्ली देख लेना है कि एक जनरल एग्जाम्पल लिया मैंने, आपने कहा 90 डिग्री, और मैंने कहा कन्वर्ट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक
एंगल इनटू रेडियन, तो आप क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 डिग्री, फिर 90 इंटू 1 डिग्री रिटर्न पाई रेडियन अपॉन 180, तो पाई रेडियन अपॉन 180 मीनिंग हो गया पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल पाई बाई 2 रेडियन। तो अब आपके पास एक नया वर्क और आ गया, सारे एंगल्स जो आपने पढ़े हैं उनको आप रेडियन से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें, और एंगल सपोज यहाँ पर एंगल पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 3 है, यहाँ पर पाई बाई 6 है, ऐसे क्या करें, अब यहाँ पर चलोगे पहला एंगल 90, जैसे आपने कहा यहाँ 30 डिग्री राइज हुआ आपका, राइट, यहाँ 45, यहाँ 60 हो गया और ये 90 हो गया। तो क्या सिस्टम रखा 30 15 15 30, सेम सिस्टम फॉलो करेंगे अगेन 30, फिर 15 राइज करोगे कितना हो जाएगा 45, ठीक है, फिर 15 राइज करोगे 60 और ये 90 राइज करोगे 180। इस एंगल में 30 राइज करो 120, 45 राइज करो 135, 60 राइज करो 150। यहाँ क्या क्या एंगल हो गए 120, 135, 150, 180। अगेन नेक्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 3 में चले जाते हो, सेम मैनर में चलना है 30, कितना हो जाएगा 210, 45 किसमें इसमें कितना हो गया 225, यहाँ कितना 60, राइट, तो कितना हो जाएगा 240 और ये कितना हो गया 30, अगेन 270। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ले लें और सबको क्या करें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, और इन सब एंगल्स की वैल्यू अब आपको क्वाड्रेंट के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अप टू 360 आप लें ऑन बिहाफ ऑफ द टेबल एंड सॉल्व। Every student do this work in their copy and send their work on my WhatsApp number. Now again I assure you this video is to be appreciated or you will liked it, and hope that you will subscribe my channel BKG Stack and getting latest updation press bell icon. Thank you.